चलिए आज औसत का पार्ट टू देखते हैं। ठीक है, पार्ट वन हो गया है, पार्ट वन देख लीजिए, फिर पार्ट टू में आइए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है, क्रमागत। देखिए कौन सा टाइप का क्वेश्चन होंगे, क्रमागत व सतत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्रमागत व सतत प्रश्नों पर जो है सतत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए क्रमागत भी लिखा रह सकता है क्वेश्चन में, सतत भी लिखा रह सकता है और क्या लिख सकता है, क्रमिक भी लिख सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इस टाइप के क्या होगा। पहला क्वेश्चन होगा क्या बोलने से, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो। ठीक है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का मतलब क्रम से संख्याओं का औसत कितना हो, 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप पहले तो 7, 1 2 3 4 5 6 जितना बोला है उतना मैंने क्या कर दिया, गोला लगा दिया। अब जो क्वेश्चन दिया है औसत में जो दिया है, कितनी संख्या दिया है, 33, उसको एकदम मध्य में मिडिल में लिखना है। तो देखिए मध्य कहाँ पर है, ये 3 इधर और 3 क्या है इधर, तो ये कहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 33। अब इससे इधर जाना है तो बढ़ते चलिए, 34 35 और ये क्या हो जाएगा 36। इधर आएंगे तो घटते क्रम में आएंगे तो हो जाएगा 32, ये हो जाएगा कितना 31 और ये हो जाएगा 30। क्वेश्चन में क्या है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है, 36 हमारा आंसर है। देखिए अब इसको जोड़ करके भाग देते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि हमको औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो परिणामों का योग करके देखिए, यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ, 6 5 हो जाएगा आप लोग का 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 20 और एक कितना 21 और ये 0 है तो 21 का एक हासिल बचा कितना आएगा 2। अब 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 के 21 तो हो गए ही, और क्या है हासिल का 2 है तो 21 22 और 23, ये हो जाएगा यहाँ पर 23। ठीक है, जोड़ दिए तो, और इसके बटे क्या होता है 7। ठीक है, क्योंकि 7 संख्या परिणामों की संख्या 1 2 3 7 है तो 7 लिख दीजिए। अब इसको काटेंगे इस तरीके से, देख लो तो 7 की है कितना 21, इसको घटाओगे तो आगे कितना यहाँ पर 2, ये नीचे आएगा 7 की है कितना 21, ये दोनों कट गया। देखिए इस संख्या औसत 37 है, तो हमारा ये क्या है, सही है। ठीक है, तो ये अगला देखते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसमें भी बड़ी संख्या पूछा था, इसमें भी बड़ी संख्या पूछा है। तो देखिए अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, तो ये औसत आया है 27। ठीक है, लेकिन सम संख्या बोलने को ये क्या है, विषम संख्या, जिसको गलत है ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो कितना बोला है 4, तो आप 4 गोला लगा लीजिए, 1 2 3 और क्या है 4। ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, तो ये हमारा यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 सम संख्या, देखिए 4 क्रमागत सम संख्या बोला है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम क्या रखे थे, मध्य में रखे थे, तो यहाँ पर तो मध्य में रखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए 2 इधर और 2 इधर, तो मध्य कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, बीचों बीच में 27 लिख देना है। अब देखिए 27 से आगे सम संख्या कौन सा है, 28, और 28 से आगे सम संख्या क्या है 30। इससे इधर क्या हो जाएगा सम संख्या 26, और 26 से आगे सम संख्या क्या होगी 24। सिंपल सा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये हमारा 30 आंसर। आप इसको जोड़ करके भाग दे करके देखना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, औसत 27 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आसान है। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ देता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर देगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 27 है, तो बताइए कि पहली संख्या अंतिम संख्या से कितना कम है। ठीक है, पहली संख्या अंतिम संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या क्या है हमारा 24 है, अंतिम संख्या से कितना कम है, तो 30 में 24 घटा दोगे तो कितना आएगा 6 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पीछे घुमा के भी रखता है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन बना देता है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल मतलब इस दोनों को गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। ठीक है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 95 है। तो अवरोही क्रम में देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, अवरोही क्रम में। तो देखिए 5 सतत विषम संख्या के लिए 5 गोला तो आप लगा ही दीजिए, 1 2 3
4 और क्या है 5, ठीक है। विषम संख्या बोला है तो 5 और मिडिल मध्य में क्या आ जाएगा विषम संख्या, तो यहाँ 95 क्या है विषम संख्या ही है, ठीक है। 95 के बाद इधर क्या हो जाएगा विषम संख्या 97, और 97 के बाद क्या हो जाएगा 99, ठीक है। विषम संख्या बोला है इसलिए विषम संख्या, इससे आगे विषम संख्या क्या रहा होगा 93, 93 से आगे विषम संख्या क्या रहा होगा 91। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अवरोही क्रम में चौथा, अवरोही मतलब समझते हो ना, अवरोही मतलब अव से अपने तरफ बड़ा रखना है, ठीक है। अव से ही ध्यान रखना है, यहाँ पर अव लिखा है, अव से हमको एक चीज फील होता है कि अव मतलब अपने तरफ, ठीक है। तो अपने तरफ क्या रखना है बड़ा रखना है, तो देखिए अवरोही कैसे लिखाएगा, सबसे पहले 99, फिर क्या लिखाएगा 97, फिर लिखाएगा क्या 95, फिर क्या 93 और फिर क्या लिखाएगा 91। क्वेश्चन क्या कहना है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, तो 1 2 3 और ये क्या है चौथा 93, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं किसमें चौथे नंबर का क्वेश्चन को। देखिए ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखिए ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 42 है, ठीक है। औसत कितना है 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, तो देखिए कितना है 4 क्रमागत संख्याएं हैं 1 2 3 और 4 लगा दीजिए। अब देखिए मध्य में, अब 42 क्या है सम संख्या है, लेकिन हमको क्या पूछा है विषम संख्या, इसलिए सम संख्या है तो दोनों के मध्य में यहाँ पर लिख दीजिए 42। 42 से आगे विषम संख्या क्या है 43, 43 से आगे क्या है 45, इससे आगे क्या है 41 और इससे आगे क्या है 39, ठीक है। ये हमारा क्या है विषम संख्या है। अब इसमें क्या पूछा है बी तथा डी का गुणनफल याद करें, ये हमारा माने तो ए बी सी और ये क्या है डी है, बी क्या पूछा है बी डी का गुणनफल याद करें, तो बी और डी का ना बी और डी का गुणनफल याद करें, तो इनको क्या कर देना है गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 41 इंटू कितना 45 हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 चौके 20, ठीक है। 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 चौके 16, ये 5 और ये 4, 6 2 8 और एक ये 1845 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने भी बोल सकता है, जोड़ भी बोल सकता है, तो आप ध्यान रखना इस चीज को, कुछ भी इसमें क्वेश्चन बना सकता है। तो ये रहा हमारा क्या किस पर आधारित क्वेश्चन, क्रमागत व सतत व क्या क्रमिक संख्या पर आधारित क्वेश्चन, बड़ी ही आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2। चलिए आगे टाइप देखते हैं, ठीक है। क्रमागत और सतत पर हो गया था। अगला देखिए साधारण प्रश्न लिखा हूँ, टाइप का नाम साधारण प्रश्न, दो क्वेश्चन लिखा हूँ साधारण प्रश्न का, फिर अगला टाइप का अगला क्वेश्चन लिखा हूँ। तो देखिए क्या लिखता है इसमें, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा, ठीक है, किसी स्थान पर देखिए 4 महीने हैं 1 2 3 और 4 महीने हैं, उसमें क्रमशः 70 65 55 और 90 सेंटीमीटर क्या होता है वर्षा होती है, तो उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी होती है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, साधारण प्रश्न है, आप लोग को पता है साधारण प्रश्न में क्या तो परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, तो परिणाम क्या क्या है 70, ठीक है, फिर क्या है 65, फिर क्या है 55 और फिर क्या दिया है 90, ठीक है 90 बटे क्या हो जाएगा कितनी है 1 2 3 4, 4 महीनों को निकालना है इसलिए 4 बटे 4। अब इसको जोड़ेंगे तो पहले देखिए जोड़ के देखेंगे तो पहले इकाई को जोड़ लीजिए, 5 5 5 10 होता है, 10 पे क्या हो जाएगा 0 हासिल बचे 9 और 5 14 14 और क्या हो जाएगा 9 5 14 14 और 6 हो जाएगा 20 20 और 7 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, तो हो जाएगा 280 बटे कितना 4। अब देखें इसको, अब इसको काट दीजिए, 4 सत्ते 28, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगा, तो इस पर औसत वर्षा कितनी हुई थी 70 सेंटीमीटर। बड़ी ही सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं, रीता गीता और संगीता 3 बहनों का भार कितना है, देखिए क्रमशः भार दिया है 28 किलोग्राम 24 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के हैं, ठीक है। तो तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात करें, तो इसको भी सिंपल सी बात है, परिणामों को जोड़ दीजिए 28 प्लस 24 प्लस कितना हो जाएगा 30 बटे कितने बहन है 3 बहन, तो 3 कर दीजिए क्योंकि बराबर बांटना है। तो इसमें अगर करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 8 4 और 8 हो जाएगा 12 12 के 2 हो जाएगा, हासिल बचा 1 हो जाएगा,
3 4 5 6 7 और एक कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 3। अब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3 दूने में 6, ठीक है, 3 दूने में 6, 2 बचा है, 3 6 के 18 हो जाएगा, 3 6 18 और 3 7 21, ठीक है, 3 7 21 हो जाएगा, बटे हो जाएगा और फिर 3 तिया 9, ठीक है, इस तरीके से ये जाता रहेगा। तो इसका किलो केजी इस तरीके से इतना आंसर इसका आएगा, ठीक है। आइए इस तरीके से साधारण प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे आपको इस तरीके से क्या करना है, हल करना है। आगे देखते हैं, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है, कुछ समूह में व्यक्ति पहले से मौजूद रहेंगे, उस समूह में कोई अगर नया व्यक्ति शामिल हो जाता है तो वैसे क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करें। तो देखिए इसमें किस तरीके से हल करना है, जब देखिए यहाँ पर टाइप का नाम लिख दिया हूँ, जब समूह में कोई नया व्यक्ति क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो देखिए 36 छात्रों का एक समूह है, देखिए पहले से कितने छात्र हैं, 36 छात्रों का समूह की औसत आयु, देखिए औसत आयु कितना है, 14 है, 14 है, तो 14 है, तो शिक्षक की आयु उनमें सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु याद करना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। देखिए 36 छात्रों का औसत आयु कितना है, 14, तो इनका 36 इंटू क्या हो जाएगा 14 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल आयु निकल के आ जाएगा कितने लोगों का, 36 जो स्टूडेंट है 36 उनका कुल आयु निकल के आ जाएगा। अब क्या कहता है आगे देखिए, शिक्षक की आयु उनमें सम्मिलित कर देने पर, पहले कितने छात्र थे 36, उसमें शिक्षक आ गया तो कितना हुआ 37, ठीक है, तो 37 इंटू कितना हो जाएगा औसत, देखिए औसत आयु पहले कितना था 14 था, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, देखिए 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाएगा 15, ठीक, इसमें एक नहीं करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या कहे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि, मतलब पहले औसत आयु कितना था 14 था, तो अब कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको गुना हम करेंगे, तो इसको गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा, इसको 4 6 के 24 के 4 पे ये हो ही जाएगा, ठीक है, 2 4 3 12 13 14, इसको हम बाहर अगर गुना करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 36 इंटू कितना 14, 4 6 के 24 के 4, 2 4 3 12 13 14 144 और 36, तो हमारा हो जाएगा 4 6 4 10 का 0 हासिल बचा 1 3 4 1 504, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 504 कुल कितने स्टूडेंट लोगों का, ठीक है। अब ये 36 यहाँ भी शामिल है, ठीक है, तो अब इसको बनाओगे तो 5 35, ठीक है, इसको गुना करके मैं बता देता हूँ, ठीक है, 37 इंटू क्या हो जाएगा 15, तो 5 7 35 के 5 हो जाएगा 3, ठीक है, और 5 के 15 16 17 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 37 5 15 5 हासिल बचे 3 4 है 500 कितना हो जाएगा 55, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। अब देखिए ये कितने था 36 छात्रों का कितना था 504 था। अब 37 कब हुए, जब अध्यापक आया, तो वृद्धि कब हुई, जब अध्यापक आया तब। तो अध्यापक जो आया है इसमें 37 में से इस 36 को घटा देंगे, 36 वाली संख्या को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 उल्टा घटा रहा हूँ ना, क्योंकि माइनस कभी नहीं आता, इस उम्र कभी भी माइनस में नहीं आता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो 5 में 4 ये कितना आएगा 1, और 5 का ये कितना हो जाएगा 5 और 1 कट जाएगा, तो अध्यापक का कितना हो जाएगा 51 वर्ष का होगा, ठीक है। घटा देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, पहले गुना करना है, इसको समझना है इस वाले चीज को कि 36 छात्रों का औसत कितना है 14 है, इनका कुल आयु कितना निकल के आएगा 504। अब कौन आते हैं, शिक्षक आते हैं, तो कितने हो गए 37, तो 37 आने से इसका औसत आयु 14 था, तो 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो कितना 15, इसको गुना किए कितना। तो अब देखिए इस 37 में से 36 वाले को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 51 आएगा, तो हमारा जो अध्यापक का जो उम्र होगा वो क्या होगा 51 वर्ष का होगा। आगे देखते हैं, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है 30 है, तो 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 30, इनका कुल आयु कितना निकल के आएगा 300 वर्ष से, ठीक है। अब देखते हैं तो इनके साथ कप्तान शामिल कर लेने पर, देखिए कप्तान अब शामिल हो रहे हैं, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान आ गया, तो पहले कितने थे 10, तो कप्तान आ गया तो कितने हुआ 11। अब 1 वर्ष क्या हो जाता है बढ़ जाता है, देखिए 1 वर्ष क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो हमारा ये हो जाएगा 31, तो ये कितना हो जाएगा 310 होगा क्या, नहीं 310 नहीं होगा, ठीक है, इसको गुना करके देखते हैं, 11 1 का 1 हो जाएगा, फिर 11 3 33 और 1 कितना 34, ठीक है 34, तो ये हो जाएगा 341। अब देखिए 11 में से 10 वाले संख्या वर्ष को घटा दोगे तो 11 का कितना है 341, 341 में 300 घटेगा तो कितना आएगा
41, ये क्या होगा आंसर कप्तान का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 36 छात्रों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष है। इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, 14 वर्ष है तो 36 इंटू क्या हो जाएगा 14, तो हमारा कुल आयु कितना निकला था, पीछे में देख चुके थे 504। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित कर दी जाए तो शिक्षक आए तो कितने हो गए 37। ठीक है, 37 हो गए। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित कर लिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, यहाँ पर वृद्धि नहीं है, 1 वर्ष घट जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। ठीक है, पहले क्या था बढ़ने वाला था, अब क्या है घट जा रहा है। ठीक है, 1 वर्ष घट जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाता है, मतलब देखिए पहले 14 था तो अब क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 का गुना किससे होगा 37 से करोगे तो हमारा गुना करने पर गुना कर लेना आप लोग 481 आएगा। अब देखिए बड़े से छोटे ही घटाना है, ध्यान रखना जो घट के आएगा वही आने वाले व्यक्ति का क्या निकल के आता है उम्र निकल के आता है। तो देखिए 4 में 3 1 गया कितना 3, 8 में 10 में 8 गया हमारा बचा 2 और ये हो जाएगा हमारा कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 23 वर्ष का क्या होगा शिक्षक, और इसके हिसाब से बनाने से। ठीक है, अगला देखिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। ठीक है, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष क्या हो जाता है घट जाता है, इसमें भी 1 वर्ष घटा देना है। तो बताइए कप्तान की आयु कितनी होगी, उसको आपको बताना है।